अगर आपने सोने की खरीदारी नहीं की है तो ये खबर आपके लिए एक जानकारी है। अगर आपको सोना खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं, और इसलिए खरीद सकते हैं क्योंकि आजकल सस्ता चल रहा है। सस्ता क्यों चल रहा है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सस्ता सोना क्या हमारे फ़ायदे का है। बहरहाल सोना लगातार सस्ता हो रहा है, और ये कितना सस्ता होगा कोई नहीं जानता, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसके दाम नीचे की तरफ जा रहे हैं। और ये जो सिलसिला है ये इस बार धनतेरस में, दिवाली पे लोगों के बड़ा काम आया, काफ़ी इसकी खरीदारी हुई है। आज हम इसके कारण क्या ये समझने की कोशिश करेंगे, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब दिवाली बीतने के बाद जब शादियों का सीज़न आएगा, 11 दिन बाद देवोत्थान एकादशी के बाद हिंदू विवाह शुरू हो जाते हैं, तब तक सोने की क्या स्थिति रहने वाली है इसका भी अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 51,110 रुपये का 10 ग्राम सोना मिल रहा है। ये रेट 21 अक्टूबर के हैं, और ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि सोने का दाम पिछले कई दिनों से लगातार नीचे चल रहा है। मैं एक ग्राफ स्क्रीन पर लगा रहा हूँ जिसके ज़रिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करीब 53,000 के आसपास जाने के बाद सोना नीचे आया है। सोने के दाम क्यों गिर रहे हैं? देखिए, भाव सोने का क्या है ये आपको अगर देखना है तो सबसे अच्छा ये है कि आप ऑनलाइन जाके चेक करें, और MCX की साइट पे जा सकते हैं या दूसरी साइट पे जा सकते हैं जहाँ से आपको ऑथेंटिक रेट मिल जाएगा, क्योंकि ये बदलते हुए दाम हैं। आज मैं आपको वीडियो में कुछ बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आगे भी वही रहें। इसकी वजह क्या है? इसकी बहुत सारी वजह बताई जा रही हैं, लेकिन एक चीज़ लोगों की समझ में नहीं आ रही है कि जब जब मंदी आती है, जब जब युद्ध होता है, जब भी मार्केट पे किसी भी प्रकार की अस्थिरता होती है, असुरक्षा होती है, इनसिक्योरिटी होती है। इनसिक्योरिटी मतलब अनिश्चितता, मतलब कल पता नहीं क्या होगा, हमने शेयर मार्केट में हमारा पैसा लगा हुआ है, मार्केट डूब तो नहीं जाएगा, रियल एस्टेट में पैसा लगाया, ऐसा तो ना हो कि मार्केट गिर जाए। तो जब इस तरह की अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, अनिश्चितता इकट्ठी हो जाती है, और जब पूरी दुनिया में मंदी की आशंका चल रही है, तो ऐसे में अनिश्चितता जाहिर बात है कि होनी है। लेकिन इस अनिश्चितता के बीच में क्या होता है कि जब अनिश्चितता होती है, सोने में निश्चितता होती है। ये माना जाता है कि सोना धीमी रफ्तार से बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा ज़रूर। तो ऐसे में जब बाकी चीज़ें कमज़ोर होती हैं तो ये माना जाता है कि सोना ऊपर जाता है। लेकिन इस बार अनिश्चितता जितनी भी है, लेकिन सोना जा रहा है नीचे। जानकारों का कहना है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका अपने डॉलर के दाम लगातार बढ़ा रहा है। अमेरिका के डॉलर के दाम बढ़ाने का मतलब ये है कि डॉलर एक बेहतर इन्वेस्टमेंट है। डॉलर के दाम कैसे बढ़ा रहा है? वो ऐसे बढ़ा रहा है डॉलर के दाम कि उनका जो फेडरल रिज़र्व है, जैसे हमारे यहाँ RBI होता है, वो ब्याज बढ़ाता जा रहा है। महंगाई चल रही है वहाँ 8, 8.5 के आसपास। उसको काबू करने के लिए वहाँ का फेडरल रिज़र्व ब्याज बढ़ा रहा है। तो जब ब्याज बढ़ जाता है यानी डॉलर महंगा हो रहा है, डॉलर इंडेक्स एक होता है जो बढ़ रहा है, तो कोई भी आदमी सीधे सीधे वहाँ जब ज़्यादा ब्याज मिल रहा है अमेरिका में, तो जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर हैं उस एक श्योर और सर्टेन इन्वेस्टमेंट को छोड़ के गोल्ड में नहीं जाएंगे। गोल्ड की रफ्तार धीमी ज़रूर होती है, लेकिन सर्टेन नहीं है। उसके कारण ये हो रहा है कि जो दुनिया भर के बाज़ारों में सोने में आ गई है नरमी। ऊपर से भारत में ये हुआ है कि जो हमारे यहाँ 12% के आसपास इंपोर्ट ड्यूटी होती थी गोल्ड पे, उसको सरकार ने करीब 7.5% के आसपास कर दिया है। तो जब गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी कम हो गई है तो वो कॉस्ट भी कस्टमर को ट्रांसफ़र हो रही है, उससे हो गया सस्ता। अब जब हो गया सोना सस्ता तो सोना उसके कारण लगातार हो गया सस्ता। इस बीच में दिवाली का त्यौहार आता है, और जब दिवाली धनतेरस आ रहा है, कुछ सोने की खरीदारी इस दौरान होती है।
और जब इस दौरान दिवाली पे सोना खरीदा जाना है तो दाम बढ़ नहीं रहा है, जबकि सोने की डिमांड बढ़ने के कारण दाम को बढ़ जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद नहीं बढ़ रहा है। तो अब विशेषज्ञों का कहना यह है कि जब इस त्योहारी सीजन की मांग के बावजूद सोना उठ नहीं रहा है, नीचे की तरफ धीरे 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 चलता जा रहा है, तो आने वाले समय में सोना और भी नीचे आ सकता है। यानी आने वाले 10-11 दिन, जब तक कि शादी ब्याह की डिमांड नहीं आती है, तब तक ये सोना नीचे की तरफ जाता रहेगा। लेकिन जब सोना नीचे जाता है तो एक चीज़ और होती है, जब सोना नीचे जाता है तो खरीदारी का रुझान बढ़ता है। कोई भी चीज़ सस्ती होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो ज़्यादातर लोग, जैसे मान लीजिए आप ही सुनेंगे कि सोना सस्ता हो गया है, तो आप कहेंगे चलो थोड़ा सा ख़रीद लेते हैं। जो भी आदमी होता है कि भाई सबके लिए एसेट होता है, जिसके पास भी थोड़े पैसे पड़े हुए, हालांकि भारत में लोगों के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, वो ख़रीद लेते हैं। और उसके बाद जब शादी ब्याह का सीज़न आने वाला है, तो ऐसा तो है नहीं कि शादी ब्याह का सीज़न आया तो उसी दिन लोग खरीदारी करें। 10-15 दिन पहले से लोग खरीदारी पर सोना वोना लेना शुरू कर देते हैं दाम देख के। उस डिमांड के कारण भी थोड़ी सी बाज़ार में गर्माहट रह सकती है। तो ये हो सकता है कि वो गर्माहट जो है सोने के दाम को गिरने से थोड़ा रोक दे। लेकिन इस त्योहारी डिमांड में जिस तरह से सोना लगातार नीचे जा रहा है, उससे ये लग रहा है कि सोने की इस रफ्तार को, जो नीचे की तरफ जा रही है, काबू करना उतना आसान नहीं होगा। ऊपर से इंटरनेशनल मार्केट के बहुत सारे प्रेशर्स हैं। दुबई में सोना बहुत सस्ता बिक रहा है, तो सारी चीज़ें मिला के बहुत सारे लोग दुबई से सोना मंगा लेते हैं। तो सारी चीज़ें मिला के सीन ये है कि आजकल सोने के दाम बहुत नरम चल रहे हैं और सोने में इन्वेस्ट करना एक फ़ायदे का सौदा लग रहा है लोगों को। इसलिए आने वाले समय में सोना बहुत सोना रहने वाला है। और कोई सलाह मैं दूंगा नहीं, सबका अपना बजट होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। हैप्पी दिवाली। ये दिवाली आपकी सोने की तरह अच्छी रहे, सब कुछ अच्छा हो जाए देश में। नमस्कार, जय हिंद।